इसलिए मैं तुमको बस इतना बता रहा हूँ कि सी प्लस प्लस क्या है, ठीक है। ओ पी ये सब कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जावा, जावा सुना तुम लोगों ने, ठीक है। देखते हैं कि जावा का, ओके टेल मी गाइस, हु इज द फादर ऑफ जावा? जेम्स गॉसलिंग। ग्रेट, करेक्ट, ओके, जेम्स गॉसलिंग एज यू गॉसलिंग। सेड, या गॉसलिंग, हाँ ओके। तो अब ये बताओ, ये जावा का कोड, अभी हमने सी प्लस प्लस का देखा था, वो कंपाइल होता है, तो जावा का कोड क्या होता है? कंपाइल होता है क्या, कुछ और होता है? वो जावा वर्चुअल मशीन में जाता है, फिर उसकी क्लास बनती है और फिर वो एग्जीक्यूट होता है। ऐसा कुछ तो प्रोसेस है वो, मुझे याद नहीं, वो क्या बहुत होता पहले है पढ़ा था ना, इसलिए। जावा में क्या होता है ना, जावा को बोलते हैं इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, जावा को बोलते हैं इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, लेकिन एक्चुअली इसमें कंपाइलेशन में भी काम में आता है, ठीक है। जावा को तुम दोनों बोल सकते हो, कंपाइलेशन प्लस इंटरप्रिटेड दोनों होता है इसमें। क्या होता है ना, यहाँ पर तो मैंने इंटरप्रिटेड लिखा, सभी तुमको यही बताएंगे कि इंटरप्रिटेड इंटरप्रिटेड, लेकिन अगर तुम और थोड़ी डिटेल्स में जाओगे ना, तुमको पता चलेगा कि ये पहले कंपाइल होता है। जो हम लिखते हैं ना, वो कंपाइल होता है, वो कंपाइल होके एक बाइट कोड जनरेट करता है। फिर ये जो बाइट कोड है ना, ये इंटरप्रिट होता है। इंटरप्रिट इन मीन्स कुछ भी नहीं, इंटरप्रिट इन द सेंस तुम पहला लाइन पढ़ोगे, पहला लाइन एग्जीक्यूट करोगे, दूसरा लाइन पढ़ोगे, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट करोगे, ये होता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ऐसे इंटरप्रेटर काम करता है। कंपाइलर तुमको, कंपाइलर कैसे काम करता है, एक ही साथ पढ़ता है, एक ही साथ उस पूरा बना लेता है 0101 और एक ही साथ प्रोसेसर को दे देता है। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसे नहीं करता, एक लाइन पढ़ेगा, वो लाइन कन्वर्ट करेगा और प्रोसेसर को दे देगा, ऐसे काम करता है। तो जावा के फीचर्स देखते हैं, ये सिस्टम इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है ना, ये है ना गाइस, जब तुम और थोड़ा डीप में जाते हो तुमको कंफ्यूज होता है कि इंडिपेंडेंट क्या है। तुमको तो कॉमन लगता है कि तुम्हारे मैक्सिमम आजू बाजू के लोग विंडोज वगैरह यूज करते हैं, तो क्या बोल रहे हैं लोग सिस्टम इंडिपेंडेंट, ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना सिस्टम इंडिपेंडेंट, अभी किसी अमीर लोगों के पास मैक ओएस है, ठीक है, मतलब बहुत मैक ओएस यूज कर रहे हैं, और मैक्सिमम हमारे लोगों के पास विंडोज है। कुछ प्रोग्रामर्स, बहुत स्ट्रांग प्रोग्रामर्स, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, कुछ कुछ और यूज कर रहे हैं, कुछ और यूज कर रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ओके। पूरा प्रोग्रामिंग सब कुछ जो भी जनरेट हुआ वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही जनरेट हुआ। एक दिन मैं इस पे सेशन लूंगा तुम्हारा, बहुत सही जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करते हैं उस दिन। पर इस दिन के लिए ये समझो कि पूरा जो कुछ भी चलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलाता है। तो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, अगर सपोज तुमने विंडोज में लिखा वो प्रोग्राम, और सपोज तुमने पबजी लिखा विंडोज में, ठीक है, और किसी एक को उसको मैक ओएस में खेलना है, तो अगर तुमने उसको सी प्लस प्लस में लिखा पूरा पबजी, तो वो मैक ओएस पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि तुम कुछ जो रिसोर्सेस है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, कुछ चीजें होती है जो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, वो उसमें नहीं रहेगी। लेकिन जावा का ऐसा नहीं है। जावा का कोड मैक ओएस पे भी होता है, विंडोज पे भी होता है, लिनक्स पे भी होता है, किसी पे भी इस पे लेके आओ, सभी पे होता है जावा का कोड, ठीक है। जावा का कोड क्यों होता है? क्योंकि ये जेवीएम नाम का एक चीज है। जेवीएम ये क्या करता है ना, ये पहले से बैठा रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर ही बैठा रहता है। ये बोलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तू रुक जा, ऑपरेटिंग सिस्टम तू रुक जा, कोड आ रहा है ना जावा का, मैं बोलता हूँ क्या करना है, मुझे वो कोड आएगा, मैं समझूंगा, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये सिस्टम इंडिपेंडेंट बनता है, ओके। तो गाइस पाइथन के बारे में, अब तुमने पाइथन पढ़ा है तो तुम ही मुझे बताओगे कि पाइथन है क्या। पाइथन किसने बना, मुझे ये बताओ पाइथन किसने बनाया? गिडो वैन रॉसम। ओके ग्रेट। और पाइथन कौन सी टाइप ऑफ लैंग्वेज है, कंपाइल्ड है या इंटरप्रिटेड है? इंटरप्रिटेड। तो गाइस पाइथन भी कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रिटेड है, ठीक है, याद रखो। पाइथन भी कंपाइल होता है पहले, फिर एक बाइट कोड बनता है, फिर वो इंटरप्रिट किया जाता है। पाइथन में भी एज जावा एक पीवीएम होता है, दैट इज पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन बोल के एक चीज होती है, वो पाइथन में होता है, जो पाइथन के कोड को जावा के कोड जैसा एग्जीक्यूट करता है, जैसे तुमने जावा में देखा ना जेवीएम, वैसे, ठीक है। तो आई थिंक इतना लैंग्वेजेस के बारे में इंट्रोडक्शन काफी है। हम आगे बढ़ते हैं कि हम अभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर स्टार्ट करना है, कौन सा ऐप यूज करना है, फिर क्या देखना है, तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कोडचेफ, कोडचेफ ही क्यों करना है? कोडचेफ में भी क्या होता है ना, कोडचेफ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम कोडिंग वगैरह, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे से चैलेंजेस होते हैं।
चैलेंजेस इन द सेंस कुछ नहीं यार, तुमको टाइम दिया जाएगा 1-2 दिन का, उसमें कुछ 3 से 4 प्रॉब्लम दिए जाएंगे, 1-2 दिन में तुमको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है और वहां पर सबमिट करना है। इतना ही होता है चैलेंज। चैलेंज मतलब ये मत समझो कि तुमको बहुत कुछ करने के लिए बोले, कुछ भी नहीं करने के लिए बोलते। 2 से 3 का एक, कुछ छोटे चैलेंज होते हैं, कुछ बड़े चैलेंज होते हैं, कुछ मीडियम टाइम वाले चैलेंज होते हैं, तो वो चैलेंज करने पड़ते हैं और तुमको देना पड़ता है, ठीक है, सोल्यूशन उनको देना पड़ता है। तो कोडशिफ्ट भी ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन कोडशिफ्ट क्या है, कोडशिफ्ट ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम कॉलेज लेवल पे भी कुछ कंटेस्ट हेल्ड कर सकते हैं। कंटेस्ट इन द सेंस, सपोज 2 घंटे का कुछ कंटेस्ट हमने हेल्ड किया, हमने 2-3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी और तुम उस पर सोल्यूशन दे रहे हो 2 घंटे के अंदर, तो कॉलेज लेवल पे भी हम कर सकते हैं। कोडशिफ्ट हमको ये चांस देता है, ओके। एंड नेक्स्ट बढ़ते, बहुत सारे ऐसे हैकर अर्थ, हैकर रैंक, बहुत सारे लोग को पता होगा क्या है ये। सेम हैकर अर्थ भी एक इंडियन कंपनी है जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम पे काम करता है नो। सिमिलरली उसमें भी कुछ चैलेंजेस होती है, हैकर अर्थ भी सेम है। और गाइस अगर तुम इस पे एक्टिव रहते हो, इन साइट्स पे अगर तुम डेली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते रहते हो ना, तो कंपनी तुम्हारा देखता है, तुमको वो कुछ देते हैं ऐसे रैंक वगैरह, ठीक है, 5 स्टार 4 स्टार। तो अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है ना, तो तुमको इंटर्नशिप या फिर डायरेक्ट जॉब के लिए बुला लेते हैं, ऐसा होता है, इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, ओके। तो ऐसे होता है। तो बी एक्टिव ऑन, यू कैन यूज हैकर और हैकर रैंक, ओके। तो आई थिंक यू गाइज हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज सी प्लस प्लस, व्हाट इज जावा, व्हाट इज पाइथन। ओनली अ स्मॉल ओवरव्यू, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बहुत कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तुमको ये डर तो थोड़ा बहुत चला गया होगा कि प्रोग्रामिंग कुछ बहुत ज्यादा चीज नहीं है, कुछ ही अस्त्र होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, उनको समझना होता है, ठीक है, ताकि हम प्रोसेसर से बात कर पाए। और कुछ अस्त्र होते हैं जैसे डीएसए, वो कर लेना होता है ताकि हम जब बात कर रहे हैं तो प्रॉपर ढंग से बात करें, ठीक है, बहुत इजीली बात करें, एफिशिएंटली बात करें। तो उसके लिए हम डीएसए वगैरह सीखेंगे आगे जाकर। तो बढ़ते हैं हम हमारे सेशन के दूसरे पार्ट पे, जिस पे तुमको सी प्लस प्लस के कुछ बेसिक्स, मतलब तुमको गाइस अगर पता ही नहीं होगा कि सी प्लस प्लस में स्टार्ट कहां से करना है, ये बेसिक्स तुमको स्ट्रांग करेंगे। और तुम्हारा जो आज अगर डर है तुम्हारे मन में कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी होती है, तो मैं 100% गारंटी करता हूं अगर तुम ये सेशन को फॉलो करोगे ना आगे, तो वो डर तो 100% निकल जाएगा। अगर आज डर निकल गया और 1-2 महीने के बाद तुमने कोडिंग भी स्टार्ट की, तो अराउंड 6-7 महीनों में तुम एक बढ़िया कोडर बनोगे। बढ़िया, मैं बता रहा ना, एक बार डर निकालो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में स्टार्ट करो, बस फिर देखो तुम्हारी ग्रोथ कैसी होती है। तो बढ़ते हम आगे के सेशन की तरफ। आई वुड लाइक टू कॉल धनश्री टू कंटिन्यू विद द फर्दर सेशन। थैंक यू। Thank you, Bhaiya. So hello guys, I am Dhanashri Gaikwad, and I am from second year of computer engineering. So before directly starting, I would like to ask a question. How many of you know C++? You can type in the chat box. So I'm sharing my screen. Can you please repeat the question? Yes. How many of you know C++? तो अभी हमें संतोष ने बताया कि C++ क्या है। तो हम सेशन में C++ का इंट्रोडक्शन देंगे, बिकॉज C++ इज वेरी गुड फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो जैसे संतोष ने हमें बताया कि हमें C++ क्यों यूज करना चाहिए, तो द वन रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट एग्जीक्यूशन। तो जैसे हमने अभी देखा कि पाइथन में क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट स्लो होता है, और C++ इज कंपाइल टाइम, तो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, इसलिए हम सीपी के लिए मोस्टली C++ यूज करते हैं। नाउ जैसे आपको पता है पाइथन पहले ही, तो हम कंपेयर कर लेते हैं पाइथन और C++ के सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है। तो पाइथन में हम प्रिंट करने के लिए डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, लेकिन C++ में हम काउट स्टेटमेंट यूज करते हैं। देन पाइथन में अगर हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना हो तो वी यूज इनपुट फंक्शन, बट इन C++ वी यूज cin function. I will explain this in detail, cin and cout later.
और एक डिफरेंस है कि जब हम पाइथन लिखते हैं तो फर्स्ट अगर मुझे एक इंटीजर लिखना है, एक इंटीजर वेरिएबल है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट लाइक a इक्वल टू 3। मुझे डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि इंटीजर a इक्वल टू 3। तो पाइथन का ये एक एडवांटेज है कि हमें एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता है। लेकिन C++ में जब भी हम कुछ वेरिएबल लिखते हैं तो वी ऑलवेज हैव टू डिफाइन इट्स डेटा टाइप। और जैसे पहले बताया कि C++ इज फास्टर एंड पाइथन इज स्लोवर। तो अब हम C++ के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। तो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने के लिए। तो द फर्स्ट लाइन इज हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो आईओस्ट्रीम क्या होता है? इट इज बेसिकली इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मतलब अगर मुझे कुछ इनपुट आउटपुट या लिखना है, मतलब मुझे सी आउट सीन स्टेटमेंट्स लिखने हैं, तो उसके लिए मुझे पहले ये लाइब्रेरी लिखनी पड़ेगी, हेडर फाइल आईओस्ट्रीम। So after declaring this only, I can use this cout and cin function. तो उसके बाद आता है using namespace std। इसका मतलब है कि एक namespace है जिसका नाम std है और हम यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें cout cin स्टेटमेंट्स जो लिखने होते हैं वो जो होते हैं वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में डिक्लेयर होते हैं, cout and cin। तो उसके लिए वी हैव टू यूज दिस। और देर इज वन मोर में, अगर हम यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखते तो cout के पहले वी कैन राइट std कोलन कोलन और देन वी कैन राइट द cout स्टेटमेंट। सो ये और एक वे है। तो उसके बाद है इंटीजर मेन फंक्शन। तो ये क्या होता है? एक मेन फंक्शन होता है। मतलब लाइक हमारे प्रोग्राम में सपोज बहुत सारे फंक्शंस है और इंटीजर मेन ये भी एक फंक्शन है। तो पहले जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा दैट इज इंटीजर मेन। और यहाँ पर इंटीजर, यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर है। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई इट एज वॉइड। वॉइड मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और एंड इंटीजर मतलब इट विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। फिर यहाँ पर cout स्टेटमेंट लिखा है, दैट मीन्स इट इज एन आउटपुट स्टेटमेंट। एंड देन रिटर्न 0, दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट। फिर अब हम देखते हैं कि कौन से हेडर फाइल्स होते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा था हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। सो दिस इज द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और जैसे मैंने पहले कहा कि व्हेन वी यूज cin एंड cout फंक्शंस वी हैव टू डिक्लेयर दिस। लेकिन अगर मुझे एक नंबर है और उसका स्क्वायर रूट करना है, या फिर एक नंबर है उसका पावर लेना है, तो जस्ट डिक्लेयरिंग दिस आईओ स्ट्रीम विल नॉट मेक इट वर्क। तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू ऑल्सो इंक्लूड वन हेडर फाइल विच इज cmath। ये एक मैथ की हेडर फाइल है। मतलब अगर मुझे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करने हैं लाइक स्क्वायर रूट, पावर, तो फिर मुझे ये हेडर फाइल डिक्लेयर करनी होगी। नाउ द नेक्स्ट हेडर फाइल इज हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। तो पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर। सो कैरेक्टर्स क्या होता है? अगर मैंने सपोज देयर इज वन लेटर ए, तो ए क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। लेकिन इफ आई से एप्पल, तो एप्पल क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ लेटर्स, दैट इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज APPLE। सो ये कलेक्शन हो गया कैरेक्टर्स का। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। और अगर मुझे स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस है, यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस डिफाइन किए हैं। द फर्स्ट वन इज strlen। दैट मीन्स अगर मुझे एक स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ फाइंड करनी है तो फिर आई यूज strlen। एंड द अदर फंक्शन इज strcpy। मतलब अगर मुझे एक स्ट्रिंग है और उसकी कॉपी करनी है तो फिर मैं strcpy फंक्शन यूज करूंगी। लेकिन ये फंक्शंस यूज करने से पहले वी हैव टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल स्ट्रिंग। नाउ सीपी में देखते हैं कि सीपी में तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक वी डू स्क्वायर रूट भी करते हैं, फिर हम इनपुट आउटपुट भी लेते हैं। तो फिर क्या हम इतने सारे हेडर फाइल्स इंक्लूड करें? नो, दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सीपी में क्या होता है? एक हेडर फाइल होती है, दिस वन हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++। इससे क्या होता है कि वी कैन रिप्लेस ऑल दिस हेडर फाइल्स विद द सिंगल हेडर फाइल। तो फिर सीपी में हमें इतने सारे हेडर फाइल्स नहीं लिखने पड़ते, वी कैन जस्ट यूज दिस वन हेडर फाइल। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है?
Okay. Now let's see the cin and cout statements in detail. तो cin जैसे मैंने पहले कहा कि पाइथन में हम लिखते हैं इनपुट और सी प्लस प्लस में हम लिखते हैं cin. तो अगर हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना हो तो वी यूज दिस cin फंक्शन और cin के बाद में हम लिखते हैं दिस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. मतलब अगर हमें यूजर से कुछ वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हो तो वी यूज दिस ऑपरेटर. तो cin के बाद हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करें. देन वी हैव cout. अगर मैंने कुछ लिखा लाइक cin से मैंने कुछ इनपुट किया लेकिन मुझे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो आई विल यूज cout स्टेटमेंट. और cout से क्या होता है, cout के साथ हम दिस इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं. And with the help of this insertion operator and cout statement, we print. फिर हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं. क्या कोई बता सकता है वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनका यूज क्या होता है? To store data. Right. You can see in this image कि जो वेरिएबल है ये बकेट टाइप दिख रहा है. इसका मतलब हम इसमें कुछ स्टोर कर सकते हैं. तो क्या स्टोर कर सकते हैं? डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है इंटीजर i. मतलब इसका डेटा टाइप है i. दैट मीन्स ये जो i है ये इंटीजर स्टोर करेगा. नाउ द सेकंड इज i इक्वल टू 10. मतलब यहाँ पर मैंने डेटा के वैल्यू दी है 10. मतलब ये जो इंटीजर i होगा ये 10 वैल्यू स्टोर करेगा. तो ये होता है डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स. नाउ डेटा टाइप्स को डिटेल में देखते हैं. तो C++ में डेटा टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट इज प्राइमरी. तो एज द नेम सेज प्राइमरी इट मीन्स दे आर इनबिल्ट. और उसमें क्या आता है इंटीजर. मतलब अगर मुझे इंटीजर स्टोर करना है तो फिर आई विल स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल एज इंटीजर दैट इज int. फिर कैरेक्टर क्या होता है, अगर मुझे a b c d ऐसे कैरेक्टर स्टोर करने हो देन आई विल यूज दिस कैरेक्टर. अब बुलियन क्या होता है, अगर मुझे ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी हो देन आई विल यूज बुलियन. नाउ वी हैव फ्लोट एंड डबल. होता है इंटीजर में हम सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हैं लेकिन फ्लोट एंड डबल में वी कैन यूज डेसिमल वैल्यू. देन वी हैव डिराइव्ड डेटा टाइप्स. दीज आर बेसिकली डिराइव्ड एज द नेम सेज. तो फंक्शन क्या होता है, जैसे हमने अभी एक फंक्शन देखा इंटीजर मेन, वैसे ही हम फंक्शंस लिख सकते हैं एंड वी कैन स्पेसिफाई दैट इन द इंटीजर मेन फंक्शन. लाइक वी कैन कॉल देम इन इंटीजर मेन फंक्शन. देन द नेक्स्ट इज array. कोई बता सकते हैं array क्या होता है? collection of data types. Similar data types. Similar data types. वेरी राइट, सिमिलर डेटा टाइप. मतलब array में मैं सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप्स का ही कलेक्शन स्टोर कर सकती हूँ. एंड द सेकंड इज पॉइंटर. एज द नेम सेज पॉइंटर. पॉइंटर क्या होता है, एक मतलब पॉइंटर क्या होता है, या यू कैन टेल. Address. Store address. Yes, pointer is basically used to store the address of another variable. मतलब अगर कोई वेरिएबल है और उसका मुझे एड्रेस स्टोर करना है तो मैं पॉइंटर यूज करूंगी. देन द नेक्स्ट इज रेफरेंस. रेफरेंस क्या होता है? ओके आई विल टेल. रेफरेंस मतलब अगर हमें किसी का एड्रेस स्टोर करना हो लाइक हमें बताना हो कि ये जो वैल्यू है ये इससे रेफर करती है दूसरे वेरिएबल, देन वी कैन यूज दिस रेफरेंस. फिर आता है यूजर डिफाइन. तो यूजर डिफाइन क्या होता है, जो यूजर खुद से डिफाइन करता है. द फर्स्ट वन इज क्लास. हम इसके डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग कंसेप्ट, लेकिन हम समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें. तो वी हैव योर क्लासेस, स्ट्रक्चर, यूनियन, enumeration. So today we will consider today we will see only this primary data types. तो प्राइमरी डेटा टाइप्स देखते हैं कि ये कितनी वैल्यूज कितने साइज तक स्टोर कर सकता है. जैसे यहाँ पर int, इंटीजर को हम लिखते हैं int which can store 4 bytes. Then we have float. Float is used for decimal.
decimal and it can also store 4 bytes. फिर डबल जो होता है फ्लोट अगर 4 स्टोर करता है तो डबल विल स्टोर द डबल ऑफ इट, दैट इज 8. फिर कैरेक्टर जो होता है उसके साइज 1 बाइट होती है. एंड बुलियन, तो बुलियन जैसे मैंने पहले कहा ट्रू और फॉल्स, उसकी साइज भी 1 बाइट होती है. नाउ इंटीजर डेटा टाइप, तो हमने देखा कि इसे INT से डिक्लेयर करते हैं. यहाँ पर इसका डिक्लेरेशन है INT सैलरी एक वेरिएबल का नेम है एंड 85,000 इज द वैल्यू. तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है दिस बिग नंबर्स दीज आर एक्चुअली द रेंजेस. मतलब एक होता है ना कि एक नंबर की रेंज फ्रॉम 10 to 15 हो सकती है, ऐसा हम कहते हैं. तो लाइक दिस, यहाँ पर इसकी रेंज है -214 to +21474834647 which is approx -2 into 10 raised to 9 to +2 into 10 raised to 9. मतलब ये जो इंटीजर्स है उसकी वैल्यू इसी रेंज में होनी चाहिए. अगर हम इसके बाहर नहीं जा सकते, वी हैव टू ओनली स्टोर द वैल्यू बिटवीन दीज रेंजेस. तो नेक्स्ट देखते हैं फ्लोट एंड डबल. तो फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट्स का एंड डबल इज 8 बाइट्स. एंड फ्लोट इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर डेसिमल डिजिट्स. मतलब यहाँ 64.74 ये स्टोर किया है फ्लोट ने एंड डबल ने दिस वैल्यू स्टोर किया. नाउ लेट्स सी सम ऑपरेटर्स. जैसे मैथ्स में हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वैसे ही C++ में भी हम अगर हमारे एक्सप्रेशंस है तो उसमें ऑपरेटर्स होते हैं. तो you might be knowing these operators. I will explain this modulus operator. So modulus operator क्या करता है, यहाँ पर है x mod y. मतलब क्या होता है, x जो है वो y से डिवाइड होता है एंड जो भी हमारा आंसर होगा दैट इज द रिमाइंडर. तो जो भी आंसर हमें मिलेगा दैट इज द रिमाइंडर. फिर ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वी विल सी इन डिटेल. उसके बाद देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. लाइक अगर मेरे दो वेरिएबल्स है x एंड y एंड मुझे चेक करना है कि x एंड y इक्वल है या नहीं, तो फिर आई विल यूज दिस इक्वल टू ऑपरेटर. इफ आई वांट टू चेक इफ दे आर नॉट इक्वल देन आई विल यूज दिस नॉट इक्वल ऑपरेटर. ऐसे ही मतलब अगर हमें कुछ रिलेशन चाहिए दो ऑपरेंड्स के बीच तो वी कैन यूज दिस रिलेशनल ऑपरेटर. नाउ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स देखते हैं और ये देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है. तो पहला है प्री इंक्रीमेंट. तो प्री इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या है कि एक तो प्लस प्लस वेरिएबल के पहले लिखा होता है एंड क्या होता है कि प्लस प्लस ए, इसका मतलब होता है कि अगर मेरी ए की वैल्यू 1 है और मैंने प्लस प्लस ए लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, मतलब ए की वैल्यू 2 होगी और उसके बाद वो ए में स्टोर होगी. लेकिन हम पोस्ट इंक्रीमेंट देखते हैं. पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, अगर ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पर मैंने ए प्लस प्लस लिख दिया तो पहले क्या होगा, ए यहाँ पर लिखा है ए मतलब ए पहले प्रिंट होगा, मतलब ए की वैल्यू 1 ही रहेगी और उसके बाद प्लस प्लस होगा मतलब इंक्रीमेंट होगा. इसे हम कंपाइलर पे डिटेल में देखेंगे ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है. सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है. यहाँ पर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 15 है और मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना. तो यहाँ पर a लिखा है सो a विल बी 10, लेकिन यहाँ पर है b प्लस प्लस. तो b प्लस प्लस में क्या होगा, 15 ये जो वैल्यू है ये पहले एलोकेट होगी मतलब 15 ही रहेगा और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा. मतलब यहाँ पर a 10 ही होगा एंड b विल ऑल्सो बी 15 और हमें आंसर मिलेगा 150. मतलब इंक्रीमेंट तो होगा लेकिन इंक्रीमेंट होने के पहले ही प्रिंट होगा. एंड हियर इन दिस एग्जांपल a इज 10 एंड b इज 15. तो यहाँ पर हम b को क्या कर रहे हैं, पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं. तो b की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से तो दैट विल बी 16 एंड देन 10 into 16 is 160. तो यहाँ पर आउटपुट चेंज हो गया. तो जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं और हमें कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज करना होता है तो हमें वी शुड टेक केयर ऑफ दिस कि
हमें b प्लस प्लस लिखना है या प्लस प्लस b लिखना है? नाउ लेट्स सी द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो जैसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पे एक रूल होता है, बोर्डमास रूल। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन आए तो उससे पहले करो। तो सेम लाइक दैट, अगर हमें एक एक्सप्रेशन है सी प्लस प्लस में और उसे इवेलुएट करना है तो वी विल यूज अ प्रेसिडेंस रूल। तो ये जो है दिस इज द प्रायोरिटी रूल। मतलब अगर पहले ब्रैकेट्स आएंगे तो आई विल फर्स्ट इवेलुएट द ब्रैकेट्स एंड देन ऑल दीज ऑपरेटर्स। लेकिन अभी हम देख सकते हैं इन दिस फर्स्ट रो ऑल दीज हैव सेम प्रायोरिटी, मतलब इसकी प्रायोरिटी 1 है सबकी, ऑल दिस प्री ब्रैकेट। तो फिर अगर मैंने एक्सप्रेशन में सिंपल ब्रैकेट भी आ रहा है और कर्ली ब्रैकेट भी आ रहा है तो फिर मैं किससे पहले इवेलुएट करूंगी? क्या कोई बता सकता है? लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट हो। राइट। तो हम एक्सप्रेशन देखेंगे और लेफ्ट साइड से देखेंगे कि पहला कौन आ रहा है। अगर लेफ्ट साइड से पहला कर्ली ब्रैकेट आ रहा है तो वी विल इवेलुएट दैट फर्स्ट, और अगर सिंपल ब्रैकेट आ रहा है तो वी विल इवेलुएट दैट फर्स्ट। तो ऐसे सारे ऑपरेटर्स की एक एसोसिएटिविटी भी होती है। तो अगर हम एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर रहे हैं तो वी विल हैव टू कंसीडर दिस प्रायोरिटी एज वेल एज इट्स एसोसिएटिविटी। सो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। सो हियर इट इज 10 प्लस 20 इंटू 30। तो यहाँ पर दो ऑपरेटर्स है, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। सो हम इस टेबल को देखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन इज हायर प्रायोरिटी देन प्लस। तो फिर मल्टीप्लीकेशन को हाई प्रायोरिटी देंगे, मतलब पहले 20 इंटू 30 करेंगे एंड देन वी विल ऐड इट। देन लेट्स सी ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है। तो एज द नेम सेज ओवरफ्लो, मतलब अगर like we can say if there is a bucket and if the bucket gets full तो हम क्या कहते हैं, it is overflow condition। so वैसे ही हर एक डेटा टाइप होती है उसकी एक रेंज होती है। लाइक ये है कैरेक्टर की रेंज, दिस इज इंटीजर, दिस इज शॉर्ट, दिस इज लॉन्ग। इन सारे जो डेटा टाइप्स है इनकी रेंज होती है। और अगर मैं ऐसे कुछ भी वैल्यू उसे डिफाइन करूँ उस डेटा टाइप या उस डेटा टाइप के वेरिएबल को विच इज ग्रेटर देन दिस रेंजेस और लेस देन दैट, तो फिर क्या होता है, ओवरफ्लो कंडीशन होती है। तो हम कंपाइलर पे देखेंगे कि ये ओवरफ्लो कंडीशन कैसे होती है और क्या एरर आता है। तो अब हम कंपाइलर पे देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है ठीक से? यस। ओके। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर इक्वल टू 3 लिखा है, तो फिर यहाँ से रन करके देखते हैं और मैंने प्रिंट किया है ए, सो वी गॉट 3। लेकिन अगर मैं 3.5 लिखूं आउटपुट क्या होगा? 3. बाय 3। इंटीजर फंक्शन। राइट। तो या वी गॉट द आंसर 3। यहाँ तो मैंने ए को 3.5 लिखा है लेकिन मैंने इसे डिक्लेयर किया है एज ए इंटीजर। तो ये जो इसके बाद के होंगे ना वैल्यूज, इट विल ट्रंकेट दैट एंड ओनली द इंटीजर पार्ट विल गेट प्रिंटेड। नाउ हम देखते हैं बूलियन। तो बूलियन ए इक्वल टू 1 2 3, इसका आउटपुट क्या होगा? True. तो सी प्लस प्लस में क्या होता है, बूलियन के 2 वैल्यूज होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अगर ट्रू होता है तो 1 प्रिंट होता है एंड अगर फॉल्स होता है तो 0 प्रिंट होता है। 1। तो अगर मैं ए की वैल्यू -1 1 2 3 लिखूं तो क्या प्रिंट होता है? देखते हैं, इट्स स्टिल 1। मतलब अगर मैं कौन से भी वैल्यू लिखती हूँ इट इज प्रिंटिंग एज 1। तो लेट्स से 0 पे क्या प्रिंट होता है? 0 पे 0 प्रिंट हो रहा है,
मतलब बुलियन की वैल्यू अगर हम 0 पास कर रहे हैं तभी हमें आउटपुट 0 मिलेगा, और अदर देन zeros if we write anything whether the values be positive or negative we get the answer as 1. Now let's do some calculations with data types. If I am doing 7 by 2, तो 7 by 2 का आंसर 3 होगा बिकॉज बोथ आर इंटीजर 7 एंड 2 ऑल्सो. लेकिन अगर मैं यहाँ पर 7 अपॉन 2.0 करती हूँ तो आंसर क्या होगा? Yes, the answer will be 3.5 because यहाँ पर 7 इंटीजर है लेकिन 2.0 is float and float की प्रायोरिटी जो होती है float and double की that is higher than integer. So now let's see the overflow condition. कि overflow condition कैसे वर्क करती है. सपोज मैंने एक इंटीजर लिया, उसकी वैल्यू ली 10⁵ एंड सपोज एक इंटीजर b है, उसकी वैल्यू 10⁵ है. एंड नाउ इफ आई एम प्रिंटिंग a into b तो इसका आंसर क्या होगा? टेन रेज टू 10 होगा इसका आंसर. लेट्स सी. Let me print it. यहाँ तो आंसर है 1410065408. दिस इज रॉन्ग. तो फिर यहाँ हमें गलत आंसर क्यों आ गया? इसका आंसर तो 10⁻10 आना चाहिए. Size of the variable. राइट. यहाँ पर a है 10⁵, b है 10⁵. इसका मतलब c होगा, c होना चाहिए 10⁻10. लेकिन इंटीजर की जो रेंज होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है, कमेंट किया है, we use double slash for comments in C++. तो यहाँ पर मैंने लिखा है -2 × 10⁹ to 2 × 10⁹. इसका मतलब हम तो इस रेंज के बाहर चले गए, मतलब ये हो गया ओवरफ्लो. इसलिए हमें जो आंसर मिल रहा है वो गलत आ रहा है. तो लॉन्ग की जो रेंज होती है वो तो और -10⁻12 to 10⁻12 होती है, तो फिर अब सही आना चाहिए. फिर भी वही आ रहा है बिकॉज यहाँ पर इंटीजर a एंड b वो इंटीजर है, इसीलिए ये जो a इंटू बी होगा ना वो भी इंटीजर कैलकुलेशन ही होगा. तो c में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर ही स्टोर होगी, नॉट लॉन्ग. लेकिन अगर हम इसे भी लॉन्ग करते हैं और इंटीजर b को भी लॉन्ग करते हैं और अब देखते हैं कि आर वी गेटिंग इट करेक्ट. यस, बिकॉज अब ये जो हो रहा है दैट इज नॉट द ओवरफ्लो कंडीशन बिकॉज अब हमने लॉन्ग यूज किया है. अब देखते हैं कि डबल करने से क्या होता है. Can someone tell इसका आउटपुट क्या होगा? Error. Let's 1e + 10. मतलब आंसर तो सही आ गया लेकिन वी गॉट साइंटिफिक आंसर. तो इसके लिए हम फिक्स कीवर्ड यूज करके देखते हैं. या वी गॉट द करेक्ट आंसर बट वी गॉट डेसिमल. तो इसे भी एलिमिनेट करने के लिए एक फंक्शन है दैट इज सेट प्रेसिशन.
ओके, मैंने वो डिक्लेयर नहीं किया स्कोप में। तो सेट प्रिसिशन से क्या होता है, ये जो डेसिमल वैल्यूज है वो एलिमिनेट होते हैं। नाउ और एक एग्जांपल लेते हैं। एक डबल का लेते हैं। अगर मैंने डबल सी डिक्लेयर किया और उसका वैल्यू दी 1E24, इट इज ये साइंटिफिक वैल्यू है एंड लेट्स प्रिंट इट। लेट्स यूज द टेक्स्ट कीवर्ड। तो यहाँ पर डबल की जो रेंज होती है दैट इज करेक्ट, लेकिन स्टिल वी आर गेटिंग दिस आंसर। तो डबल की जो रेंज होती है दैट इज 10⁻18 तक होती है, बिकॉज इट इज डबल दैट ऑफ इंटीजर। सो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर आना चाहिए, लेकिन स्टिल वी आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर। सो द मेन रीजन इज why we basically use long integers in C++, because ये जो डबल होता है इसका जो प्रेसिशन होता है दैट इज लेस। तो हमें चांसेस होता है कि हमें एक्यूरेट आंसर्स नहीं मिलते बिकॉज ऑफ दिस। सो इसलिए वी बेसिकली अवॉइड दिस डबल एंड वी यूज लॉन्ग एंड लॉन्ग INT। तो अब एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एग्जांपल देखते हैं। इफ आई वांट टू प्रिंट समथिंग लाइक 7/2 into 3, इसका आउटपुट क्या होगा? लेट्स सी, इसका आउटपुट है 9, बिकॉज पहले डिवीजन वर्क होगा एंड उसके मतलब पहले होगा 7/2 दैट इज 3 एंड देन 3 3s are 9। नाउ लेट्स रिवर्स इट। अगर मैं करती हूँ तो क्या हमें सेम आंसर मिलेगा या फिर आंसर डिफरेंट होगा? different. Yes, the answer will be different because here आता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का रूल, पहले मल्टीप्लिकेशन एंड देन so we are getting different। now अब हम पीपीटी की तरफ जाते हैं। किसी को कुछ डाउट्स है? तो अब हम लूपिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लूपिंग स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं? द फर्स्ट रीजन इज कि अगर मुझे 1 to 100 नंबर्स को प्रिंट करना हो, तो shall I write like print 1, print 2, print 3? Is it feasible? No, it is not. So what we can do is we can use loops। तो loop से क्या होता है कि I will first specify कि मुझे 1 to 100 नंबर्स को प्रिंट करना है। मतलब मैं काउंटर लूंगी from 1 to 100 and until the counter becomes 100 I will print a number। तो ये होता है लूप्स, दैट इज लूपिंग स्ट्रक्चर। नाउ कोई बता सकता है कि कौन से लूप्स होते हैं? if loop, For loop. while loop, For do while While loop. तो पहले हम देखते हैं व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले वी विल सी द सिंटैक्स व्हाइल एंड उसके बाद वी राइट द कंडीशन एंड इन दिस वी यूज अ कर्ली ब्रैकेट्स। सिंटैक्स में कर्ली ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लिखते, वहां पर इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन द कर्ली ब्रैकेट्स वी राइट द स्टेटमेंट्स दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब यहाँ पर एक कंडीशन होती है एंड अगर वो कंडीशन ट्रू हो देन एंड देन ओनली द व्हाइल लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड। एंड जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो भी हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है दैट कम्स आउट ऑफ द व्हाइल लूप। सो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर i इक्वल टू 1 लिया है एंड मैंने लिखा है while i is less than or equal to 5 सी आउट i मतलब प्रिंट i, और प्रिंट करने के बाद मैंने उसे इंक्रीमेंट किया। तो इसका आउटपुट क्या होगा? 1 2 3 4 5. राइट, यहाँ पर मैंने कंडीशन यूज की है while i is less than equal to 5। तो जब तक i 5 होगा तब तक
सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गए। पहले 1 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद फिर चेक करेंगे i is 2, so is it less than or equal to 5? yes, फिर से ये स्टेटमेंट रन हो। so this is out। now let's see do while loop। so do while loop में क्या होता है, पहले हम लिखते हैं do, उसके बाद while। so do इसके अंदर जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं that is do, मतलब we don't have to check any condition, we just do it। and यहाँ पर while, so while जो होता है उसके बाद हम कंडीशंस को चेक करते हैं। तो दिस इज, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है while लूप और do while लूप में? Condition is checked earlier in while loop, and in do while loop it is at the below of the program. राइट। do while लूप में पहला जो स्टेटमेंट होता है that is that gets executed without checking the condition। हम कंडीशन चेक नहीं करेंगे, पहले do का स्टेटमेंट रन कर देंगे, उसके बाद while लूप में जो कंडीशंस है that we will check। now let's see one example। यहाँ पर मैंने एक इंटीजर लिया है j इक्वल टू 0 और मैंने do में लिखा है सी आउट वैल्यू ऑफ वेरिएबल j इज, और j को प्रिंट किया, और while j इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका आउटपुट क्या होगा? One, two, three. 1 2 3 0 1 2 3. इट विल बी 0 1 2 3 बिकॉज यहाँ पर मैंने जो इंटीजर j लिया है दैट इज 0। सो पहले do कंडीशन, do में 0 प्रिंट होगा, so value of variable j is 0 and then the while condition will be checked, if j is less than equal to 3 print it। अब और एक लूपिंग स्ट्रक्चर देखते हैं दैट इज अ फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या होता है, ब्रैकेट में हमें 3 स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। द फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, मतलब अगर मुझे प्रिंट करना हो 1 to 5 तो पहले मैं इनिशियलाइज करूंगी कि मुझे कहाँ से प्रिंट करना है। सो इफ आई वांट टू प्रिंट 1 to 5 आई विल राइट i इक्वल टू 1, तो ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन। द नेक्स्ट इज कंडीशन, अब मुझे i प्रिंट करना है 5 तक, तो आई कैन राइट इट लाइक i इज लेस देन इक्वल टू 5। तो जब तक 5 नहीं आता तब तक मुझे फॉर लूप चलाना है। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अपडेशन, मतलब हर एक लूप एग्जीक्यूट होने के बाद, मतलब हर एक इटरेशन होने के बाद मुझे क्या करना है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करें, तो यहाँ पर होता है अपडेशन। एंड व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू देन ओनली दिस लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो आई हैव रिटन हियर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड प्लस प्लस है। तो ये जो प्लस प्लस आई लिखा है, इज इट प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट? Pre-increment. प्री इंक्रीमेंट। राइट, सो प्लस प्लस आई इज प्री इंक्रीमेंट, और यहाँ पर मैंने सी आउट आई मतलब आई को प्रिंट करना है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? 1 2 3 4 5. राइट, तो इसका आउटपुट होगा 1 2 3 4 5, सो फॉर लूप विल गेट एग्जीक्यूट। तो अब इसके बाद जैसे अभी हमने सिंटैक्स देखा और कैसे सॉल्व करने हैं वो हमें थोड़ा पता चल गया, लाइक सिंटैक्स भी पता चल गया, फॉर लूप्स भी पता चल गए। तो अब विश्वजीत हमें इंट्रोडक्शन देगा कोडशेफ प्लेटफॉर्म का, और हमें सीपी के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने चाहिए। ही विल गिव अस ऑल द इंट्रोडक्शन, व्हाट आर टेस्ट केसेस, और एक दो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके दिखाएगा। So I'm handing over to Vishwajit. Before handing over, if you have any doubts, you can ask. किससे कुछ डाउट्स है? Okay, so Vishwajit will take over. Okay, so hello everyone. I hope सबको C++ का एक ब्रीफ रिफ्रेशर बहुत अच्छा लगा होगा। एंड धनश्री ने अभी हमें CP स्टार्ट करने के लिए जो भी लगता है वो सब एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से किया है। और भाई मुझे तो ये फिर से बेसिक्स को जाके बहुत अच्छा लगा है, बहुत रिफ्रेशिंग था।
तो अभी ये तो थियरी का पार्ट हमने सीख लिया जो हमें सीपी का लगता है, तो एक्चुअल सीपी कैसे करते हैं वो थोड़ा देखते हैं, और जो भी लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, तो जस्ट ब्रीफली हम प्राइमरीली कोडशेफ यूज़ करते हैं, बट जैसा हैकर अर्थ और हैकर रैंक देखा था हमने स्टार्टिंग में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, बट फिलहाल के लिए हम कोडशेफ की बात करते हैं। तो कोडशेफ स्टार्ट हुआ था और 2009 में डायरेक्ट आए इस कंपनी से, और वो रिसेंटली अनअकैडमी से एक्वायर भी हुआ था। तो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सीपी कॉन्टेस्ट होते रहते हैं जिस पे आप पार्ट लेके अपने रैंक बढ़ा सकते हैं और कंपनीज को दिखा सकते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे एक्चुअली कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। तो हम जब देखेंगे कुछ सॉलिड एग्जांपल्स, तब हमें एक टेस्ट केसेस का सीन देखने को मिलेगा। तो भाई ये टेस्ट केसेस होते क्या हैं, तो वो देखते हैं। तो टेस्ट केस कुछ सिनेरियोज होते हैं जो जिस पे हमारा कोड को रन करके देखते हैं कि हमारा कोड ये सिनेरियो टेस्ट करके सही से आउटपुट दे रहा है क्या, ये वाला अगर सिनेरियो प्रेजेंट किया हमारे कोड को, तो वो उस सिनेरियो में भी ठीक से काम करता है कि नहीं। ये ऐसे ऐसे सिनेरियोज प्रेजेंट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट केसेस। तो इससे होता क्या है कि जब जब भी हम हमारा कोड सबमिट करते हैं तो सर्वर साइड पे टेस्ट केसेस रन होते हैं हमारे कोड पे, और वो देखता है कि एक्सपेक्टेड जो भी वैल्यूज़ है उसके जैसे ही हमारा कोड दे रहा है क्या आउटपुट। अगर आउटपुट ठीक से आ रहा है तो हमें पॉइंट्स दिए जाते हैं और हमारी रैंक ऊपर बढ़ती है, और ऐसा कुछ महीनों के लिए किया तो सीधा इंटरव्यू में बैठने का चांस मिलता है। तो ये सीन है टेस्ट केसेस का। ओके, तो ये शॉर्ट में कवर कर लिया, और सैम्पल टेस्ट केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस का पर्पज़ यही होता है कि जो इनपुट आउटपुट फॉर्मेट रहता है तो वो ठीक से समझे, और एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट केस का एक्सप्लेनेशन दिया होता है कि अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही हमें प्रॉब्लम का आइडिया ठीक से नहीं आया तो वो देख के तो गारंटेड आएगा ही। तो ऐसे सैम्पल टेस्ट केस भी हमें दिया रहता है। सो इन जनरल टेस्ट केसेस एंड सैम्पल टेस्ट केसेस, और इनका इनपुट कैसे ले, बिकॉज हम कोड सबमिट करने वाले सर्वर को, तो वो वहाँ पे कैसे ले, तो उसका भी सही से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि सी इन सी आउट यूज़ करना है, और वो बाकी का हैंडल कर लेते हैं। जैसे ही हम टर्मिनल पे करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी किया तो भी चलता है। तो एक और चीज़ सीपी के लिए ध्यान रखना है कि हमें कंस्ट्रेंट्स दिया होता है। तो ये क्या चीज़ है, तो कंस्ट्रेंट्स मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं या कुछ कंडीशंस रहते हैं जो सारे टेस्ट केसेस फॉलो करते हैं। मतलब जो सर्वर साइड पे टेस्ट केसेस रन होते हैं तो वो ऐसे कुछ वर्ल्ड में जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारे के सारे नहीं देते हैं, वो उसमें से कुछ सबसेट ही देते हैं कि हमारा कोड इस सिनेरियोज में काम करना चाहिए, ऐसा वो बताते हैं। तो ये उन्होंने दिया रहता है कि कुछ इस फॉर्म में कि अगर टी का कोई वेरिएबल दिया हमें तो उसकी वैल्यूज़ 1 से लेके 1000 के बीच में ही होंगे, या फिर कोई अरे लिया ए नाम का तो उसके हर एक एलिमेंट की वैल्यू 5 से लेके 100 के बीच में ही होगी। ऐसे कुछ कंस्ट्रेंट्स हमें दिए रहते हैं। तो हम जो भी कोड करते हैं तो हमें वो इंश्योर करना है कि वो कोड इस कंस्ट्रेंट्स के जो भी टेस्ट केसेस है वो सब क्लियर करते हैं। ये हमें ध्यान में रख के कोड करना है। और एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कभी कभी कि सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 10⁵, ऐसे कुछ देखने को मिलता है। तो वो क्या है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें ऐसा कुछ एरर दिया है और इफ़ एवर वी नीड टू फाइंड आउट द सम, तो वो हमको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उसकी मैक्सिमम सम इसके आगे नहीं जाएगी। तो इसका हमसे क्या लेना है कि हम जो वेरिएबल्स लेते हैं और स्पेसिफिकली उनका डेटा टाइप जो लेते हैं, तो उसके लिए ये हिंट है कि हमें कौन से डेटा टाइप्स यूज़ करने की ज़रूरत है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, बट उसके जो कंस्ट्रेंट्स है वो इतने सिंपल रहते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है, बिकॉज सिर्फ उसी वैल्यूज़ पे काम करने का है ना हमारे कोड को। तो
कभी कभार इससे कितना सिंपल है या डिफिकल्ट है प्रॉब्लम्स वो भी पता चल जाता है। तो ये था कि इसका कंस्ट्रेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, और हम आगे भी देखते हैं इसके बारे में। ओके, तो ये 3 चीज़ें हमने देखने के बाद हम चलते हैं अभी हमारे कोडशेफ वेबसाइट की ओर। तो मुझे एक बार बता कि जो भी यहाँ पे मीटिंग में प्रेजेंट है वो इनमें से किस किस ने अभी तक कोडशेफ पे कोई कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट किया है अभी तक। इफ यू हैव अटेम्प्टेड अ कॉन्टेस्ट हियर, रेज योर हैंड। ओके, अभी सिर्फ रोहन ने किया है। सो आई थिंक ये क्लियर है कि बहुत सारे लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म से फेमिलियर नहीं है अभी तक। तो यही जो डर है जो रहता है कि सीपी स्टार्ट करने से पहले कि प्लेटफॉर्म क्या यूज़ करना है, कि कैसा करते हैं, तो वो सब क्लियर करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे URL में सीधा डाला codechef.com, तो ये आता है। और पहली चीज़ तो हमें देखने को मिलती है कि क्या इवेंट्स चल रहे हैं या क्या टॉप है अभी, टॉप स्टोरी क्या है, तो यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे कोई अपकमिंग कॉन्टेस्ट वगैरह है तो वो यहाँ पे दिखता है, जैसे कि लंच टाइम अभी 31 को है कल, तो वो दिखता है। या फिर यहाँ पे भी दिखता है कि कोई अगर चालू है या फिर अब आने वाला है तो वहाँ पे दिखता है। और कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रहे या यहाँ पे कभी कभी इंफॉर्मेशन आती है कि कोई कॉन्टेस्ट से कौन सी कंपनी रिक्रूट करने वाली है, तो उसके जैसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। और कहीं पे भी आप अटके तो आप यहाँ पे भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं फोरम्स में, या फिर ऑफ कोर्स हमारा कोडशेफ इसके चैप्टर का डिस्कॉर्ड सर्वर तो है ही, जहाँ पे आप फ्रीली अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करके आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो रहा इसका फ्रंट पेज। बट अगर तुम्हें सीपी स्टार्ट करना है तो कैसे करें यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे जाएं प्रैक्टिस एंड लर्न पे। यहाँ पे डिफ़िकल्टी वाइज प्रॉब्लम सॉर्ट करके दिए हैं हमें, और अगर आपको इजी प्रॉब्लम पहले करना है तो एक्यूरेसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कीजिए, और ये वाले अटेम्प्ट करके देखिए कि आपको कौन से आते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना इस अपकमिंग वीक में, और डिस्कॉर्ड सर्वर में बताइए कि आप कौन सा और कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं। बट इफ़ दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट टाइम, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ट्राई करते हैं। और अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे कंप्लीट सेक्शन के अंदर, यहाँ पे आते हैं हम, और जहाँ पे हमें प्रेजेंट कोडिंग कॉन्टेस्ट है, अपकमिंग कॉन्टेस्ट है, पास्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट, ये सब लिस्ट दिखती है। और यहाँ पे देखो बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं। सो यहाँ पे प्रेजेंट कोडिंग कॉन्टेस्ट में ये है एक लर्न DSA सीरीज। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, जो आप अगर यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज मिलते हैं। पहले हमने डिफिकल्टी वाइज देखा था, यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको मिलते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं इजी वाला, और अगर ये आप कर लेते हैं तो आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन आता है जिससे आप सीपी में आगे कंटिन्यू कर सके, और जो रैंक होती है हमारी वो इम्प्रूव करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दें। तो इसमें से ही एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जो मैंने पहले से कॉल कर रखा है। तो ये एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, और ये सॉल्व करते हम हमारी पहली सबमिशन कोडशेफ पे और कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ नंबर n एंड आउटपुट द सेम। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, n लेना है बस। बट यहाँ पे हम ये फॉर्मेट वगैरह जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम तो सिंपल है, ये देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे दिया होता है, फिर इनपुट है कि इनपुट हमें क्या क्या लेना है, कोड को क्या क्या इनपुट लेने को बोलना है, फिर हमारे कोड को क्या क्या आउटपुट देने को बोलना है, ये यहाँ पे मेंशन रहता है। और क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, तो यहाँ पे 10⁵ है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज 10⁵। सो आई थिंक यहाँ पे हमने बस सिंपल इंटीजर यूज़ किया तो भी हमारा काम चलने वाला है। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है कंस्ट्रेंट से। और सैम्पल इनपुट देखते हैं कि अगर हमारे कोड को 1 2 3 ये इनपुट दिया तो भाई उसको 1 2 3 ही आउटपुट देने का है।
ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये ठीक है, झट से ये स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे जो सबमिट बटन है उस पर क्लिक करके हम यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पे कोडिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ये बिट्स वाली जो लाइब्रेरी है वो इंक्लूड कर लिए ताकि हमें और उसके लिए ध्यान ना देना पड़े, और वी कैन इग्नोर दिस एट दिस पॉइंट। तो पहला टास्क क्या है, चलो देखते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं। तो हमें इनपुट लेना है एक इंटीजर। तो चलो यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर लेट्स अ नंबर। ओके, तो आगे क्या करना है, आउटपुट में वही हमें फिर से प्रिंट करना है। ओके, तो पहले तो उसको नम में वैल्यू चाहिए हमें, तो हम सीन से ले लेते हैं। सीन को बोला सीन तो हमें नम की वैल्यू दे दो, और फिर उसके बाद फिर से सी आउट को नम की वैल्यू दे दी। और सबमिट करने से पहले हमें ये चेक करना कि सैम्पल इनपुट है तो एटलीस्ट उस पर तो हमारा कोड रन होना चाहिए। तो वो देख लेते हैं। कस्टम इनपुट पे यहाँ पे डाला, ये मेक श्योर दिस इज टेक, यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट किया और फिर रन करके देखा। तो दिस टेक्स अ फ्यू सेकंड्स सम टाइम। और यस, हमने इनपुट दिया 1 2 3 और हमें आउटपुट मिला 1 2 3। सो इज दिस एज एक्सपेक्टेड? हाँ, ये है एक्सपेक्टेड, दैट इज अ वेरी गुड साइन। अगर नहीं आया तो यहाँ पे कोड में जाके चेंजेस करने हैं और एक्सपेक्टेड आउटपुट लाना है। तो अगर ऐसा कुछ आया देन वी कैन प्रोसीड टू सबमिटिंग। तो सबमिट करते हैं, फिर से कुछ सेकंड लेगा, बट यहाँ पे जाके लेट्स वेट फॉर इट टू सबमिट। हाँ ओके, तो यहाँ पे जाके हमें करेक्ट आंसर आया है। तो अगर आपको ये आता है देन दैट मीन्स कि यू हैव सक्सेसफुली सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड जो भी इसके लिए पॉइंट्स एलोकेटेड रहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। तो ये जो भी फ्लो हमने डिस्कस किया है ना अभी, थोड़े से पे कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, कितना भी डिफिकल्ट रहो, ये सेम ही रहने वाला है। फ्लो ये यही है कि ये देखना है, ये पढ़ना है, ये समझना है, ये इंटरप्रेट करना है, फिर ये कोड करके चेक करना है कि ये चलता है कि नहीं, और फिर सबमिट करना है। तो ये तो एकदम बेसिक था। तो चलो इसको हटा दें यहाँ से और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देते हैं कंपैरेटिवली। तो ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि यू आर गिवन टू नंबर्स एल एंड आर, और हमें बोला है कि प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन एल एंड आर बोथ इंक्लूसिव। तो ये हमारा टास्क है, और इन अ सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय स्पेस इन असेंडिंग ऑर्डर हमको ये प्रिंट करना है। तो ये फॉर्मली हमें इनपुट में दिया है कि फर्स्ट लाइन विल कंटेन टू नंबर्स एल एंड आर। तो चलो कोड करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम मैंने पहले से रखा है। तो मैं तो ऐसा ही करता हूँ कि दोनों टैब साइड में साइड चालू रखें और वन बाय वन कोड करें। तो इनपुट लेना है पहला काम, तो यहाँ पे कर लेते हैं। इंट एल लिया, एल के साथ आर भी लेते, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको लेना है। एल की वैल्यू ली, आर की वैल्यू ली, हो गया काम। तो चलो ये काम हो गया। आउटपुट करना है अभी कि प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स इन अ सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय स्पेस। तो अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा एंड आई वांट यू गाइस टू हेल्प मी। तो अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूँ ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? using loops. ओके, ग्रेट पॉइंट, ग्रेट पॉइंट। यहाँ पे लूप की ज़रूरत है, ये आइडेंटिफाई किया, ये इंटरप्रेट किया, वेरी करेक्ट इंटरप्रिटेशन। तो लूप कैसे लिखूँ मैं, चलो आप बताओ, एटलीस्ट आप हिंदी में बताओ, आई विल कन्वर्ट इट टू For loop. ओके, फॉर लूप लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या क्या डालना है मुझे? Initialization, condition, then increments. ओके, तो चलो इनिशियलाइज कर लेते हैं। एक लेट्स से आई डाला, और इसकी इनिशियल वैल्यू का क्या डालनी है? L. ओके, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। यहाँ पे हमने एल से स्टार्ट किया बिकॉज हमको बताया कि एल से आर तक लेना है। तो स्टार्टिंग एल से करनी है, ना कि 0 या 1 से, दैट इज़ वेरी करेक्ट। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे कंडीशन क्या डालूँ मैं? I less than R.
I less than R. Okay. Are you sure I less than R या I less than equal to R? Yeah, equals to. Yes. तो ये जो भी कोड करते हैं हम यहाँ पे डबल चेक करना है कि ये ठीक से हम फॉलो कर रहे हैं नहीं, इससे इसे टाइप स्विच करना है। तो I लेस देन इक्वल टू R ये कर लिया। ओके, यहाँ पे क्या डालूँ? I plus plus. ओके, सो यहाँ पे I प्लस प्लस कर दिया। ओके, अभी आई वांट समवन एल्स टू टेल मी यहाँ पे क्या डालूँ मैं? चलो चलो, गलत रहा तो भी चलेगा, हम फिक्स करेंगे, एरर सॉल्व करने में मजा आता है। Can I? किसी और को चांस देते हैं ना, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें आता होगा। चलो यार, गेस तो करो, गेस करो, रैंडम गेसेस भी चलेगा। Can you show the question? ओके चलो, तो हमें प्रॉब्लम है कि एल से आर के बीच में ऑड नंबर जो भी है वो प्रिंट करना। Modulus operator. ओके ओके, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करना है, एकदम सही है। तो ये लिख लेता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे If- क्या लिखना है? If ओके, इफ, यस यस, इसके अंदर if क्या? I plus plus ओके चलो, आई प्लस modulus 2 modulus of 2 does not equals to 0 डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, or print the number देन जो नंबर है ओके, सॉरी, नंबर क्या है हमारा? आई है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। तो अदर गाइस, इज दिस करेक्ट या इज दिस रॉन्ग, या कुछ करेक्शन करना है यहाँ पे? या ठीक है, आपके ओपिनियंस क्या हैं? I instead of I plus plus in the if yes so statement. यस यस, हम यहाँ पे and कर रहे हैं after I++, that यहाँ if पे loop we will just include I plus plus यस यस, तो वो वैसे भी यहाँ पे होने वाला है ना। हमने oh yes देखा कि फॉर लूप के एंड में जब भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट आती है, तो वो पहले काम ये करता है कि ये इंक्रीमेंटेशन का पार्ट कर ले, फिर कंडीशन चेक करता है। तो हर बार जो इंक्रीमेंटेशन का काम है वो यहाँ पे हैंडल हो रहा है। तो तुमने जो सोचा कि इंक्रीमेंट होना चाहिए वो एकदम सही है, बट वो यहाँ पे हो रहा है, तो हमें अंदर करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक ये एक बार ट्राई कर लेते हैं। और अभी तो मुझे पता नहीं कि ठीक है, करेक्ट है या नहीं, बट लेट्स सी। 2 9, ओके, रन करके देखते हैं क्या आया है। 3579 ऐसे आया है, ओके। और यहाँ पे क्या है? 3579। ये दोनों आइडेंटिकल है क्या? देखो एक बार। No. no space कुछ तो मिसिंग है क्या? स्पेस मिसिंग है, हाँ भाई, ये तो मैं भूल ही गया। तो चलो ऐड करते हैं, यहाँ पे स्पेस डाल दी, ओके, रन करके देखते हैं। तो आया है 293579, ओके। इज दिस आइडेंटिकल नाउ? आइडेंटिकल है क्या अभी ये? yes ओके, तो पहला सैंपल इनपुट हमने सक्सेसफुली काम करके लिया। तो 3/4 काम करता है कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे करना है कस्टम इनपुट में, ये रन करके देखते हैं। और इसका हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3 दे। हमारा कोड क्या दे रहा है? 3 दे रहा है। तो मतलब हमने सैम्पल टेस्ट केसेस तो पूरे कर लिए, और अभी ये हमारा काम है कि हम सोचें कि ये सैम्पल इनपुट्स के अलावा कोई और टेस्ट केसेस रह सकते हैं क्या, जो हमारे कोड को हैंडल करना है विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स। पर ये वैसे तो सिंपल प्रॉब्लम है, तो इसमें तो ऐसा कोई रहने वाला नहीं। बट अगर रहा तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो सोचें और वो हमारे कोड को हैंडल करने को बोलें। ओके, तो फिलहाल हम सबमिट करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं। जो कोड आपने मुझे कोड करने में हेल्प की, वो अभी टेस्ट हो रहा है सर्वर पे, और देख रहा है कि टेस्ट केसेस अभी काम कर रहा है कि नहीं। सबमिशन क्यूड है अभी तक, यस करेक्ट है।
तो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने हेल्प की फॉर लूप डालने में, इफ कंडीशन में और इसमें भी। तो ये जो फ्लो है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि फ्लो हमेशा यही रहने वाला है कि यहाँ पे देखो कोड करो, यहाँ पे देखो कोड करो, ये चेक करो, ये चेक करो, अगर ठीक से हो रहा है तो सबमिट करो, कुछ यहाँ पे रॉन्ग आंसर आया तो फिर से कोड करो और सबमिट करो, और जब तक ये हो नहीं जाता। और ठीक है, तो ये हमने 2 बेसिक प्रॉब्लम कवर कर लिए। और एक और चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे टाइम पे है ना, हमें टेस्ट केसेस का एक फॉर्मेट दिया रहता है जहाँ पे बोलते हैं कि हम हमारे कोड को एक साथ ही मल्टीपल टेस्ट केसेस हैंडल करने को आना चाहिए। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, तो मुझे वो ठीक से समझा ही नहीं कि एक्चुअली वो कह क्या रहा है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। तो वो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, बिकॉज चांसेस है कि आपको भी वो फेस करना पड़े। तो ये मैंने मेरा प्री सेव्ड टेम्पलेट फिर से लोड किया है यहाँ से, और आप अपना खुद का टेम्पलेट यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी हैंडी, ये याद रखना, प्रो टिप है। तो तो इसका सीन ऐसा रहता है कि हमारे कोड को एक ही टाइम यहाँ पे ही मल्टीपल इनपुट्स हैंडल करने को बोलता है वो। सो लाइक यहाँ पे 2 और 9 है ना, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऐसे अगर इनपुट दिया 2 9 फिर उसके बाद 3 और 4, तो हमारे आउटपुट ऐसा आना चाहिए कि 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर यहाँ पे 3, इसे 1 बाय 1 वो आना चाहिए, कितने भी डालो ऐसा डालते जाओ, तो वो हैंडल करना चाहिए, ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये हैंडल करने का तरीका एकदम सिंपल है कि हम जब मेन फंक्शन बनाते हैं तो उसके बाद पहले तो ये लेना ही हमारे सर्वर से कि भाई तुम कितने टेस्ट केसेस देने वाले हो। तो वो ऐसा ही इनपुट फॉर्मेट देते हैं कि पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस t, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ईच लाइन ऑफ द टेस्ट केस विल कंटेन 2 नंबर्स l एंड r, ऐसे डिस्क्राइब करके बोलते हैं। तो वो हैंडल करने के लिए हमें बस इतना करना है कि पहले t की वैल्यू लेनी है और एक वाइल लूप में ये चलाना है कि जितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है 2, तो ये लूप 2 बार चलना चाहिए। ये हम करते हैं ऐसे, और हमने पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखा है, तो जब भी ये वैल्यू 0 आई होगी तब वो एग्जिट कर लेगा लूप से। हाँ, तो जो भी हमारा कोड था एल आर, मैं काम करता हूँ यही से बोलता हूँ। हाँ, ये जो हमारा कोड था मेन फंक्शन, वो जो भी है मैं वैसे का वैसे कॉपी कर रहा हूँ अभी, और इस वाइल लूप के अंदर पेस्ट किया। कोड एकदम सेम है, राइट? कोड एकदम से सेम है, बस मैंने इसको रैप कर दिया इस वाइल लूप के अंदर। तो जब भी आपको ऐसा बोले कि योर कोड शुड हैंडल मल्टीपल टेस्ट केस, तो एट अ टाइम एक बार रन करने के टाइम पे ही, तो पहले तो उसको 2 नंबर 2 जो यहाँ पे सेव होगा, और फिर लूप में जो हमारा एक्चुअल लॉजिक है जो हमने यहाँ पे भी किया था, तो वो यहाँ पे डालना है। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर कभी कभार बिगिनर्स को समझने में दिक्कत आती है, जो मुझे भी पर्सनली फेस करना पड़ा था। बट आप यहाँ पे आए, सो आपको ये भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं होगा। ओके सो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जाइए लर्न डीएसए कॉन्टेस्ट में, और इसमें से कौन सा भी आप उठाइए, इजी प्रॉब्लम्स कीजिए या फिर ये पहला कीजिए, लीनियर डेस्टा स्ट्रक्चर्स कीजिए, अगर आप अरेस के साथ फैमिलियर हो तो इसमें से आप चूज़ कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टार्ट कर सकते हैं अभी भी। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि आप ये सेशन होने के बाद इमीडिएटली कुछ 1 या 2 सिंपल से प्रॉब्लम ट्राई करके देखें। एक बार ये फ्लो जो हमने डिस्कस किया वो आ गया आपको, तो आप सेट हो। तो अभी ये हमने डेमो तो कर लिया, एंड वी एक्चुअली हैव अ सरप्राइज फॉर यू।
कि आगे एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है, और वो कंडक्ट करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ साहिल को। तो साहिल, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रेजेंट योर स्क्रीन, एंड वो क्या एक्टिविटी है वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। और So Vishwajit Bhaiya, I have a doubt actually. यस यस अब्बास, Is it necessary that we code in C++? no, it is not at all necessary to code in C++. I'll just show you one thing here कि यहाँ पे लैंग्वेज का एक ऑप्शन है, देखो। तो आप चाहे तो पाइथन यूज़ करो, ये मेरा एक और टेम्पलेट है यहाँ पे या फिर सी शार्प यूज़ करो, या पर्ल यूज़ करो, तुमको जो चाहे वो करो। यहाँ पे जो लिस्ट है वो आप पूरे के पूरे यूज़ कर सकते हैं, बट जो संतोष ने बताया और जो धनश्री ने एक्सप्लेन किया कि क्यों सी प्लस प्लस इफेक्टिव है, तो वो चीज़ें जब हम कंसिडर करते हैं, देन वी फाइंड दैट सी प्लस प्लस इज अ वेरी गुड लैंग्वेज टू डू सी पी इन। चाहे तो पाइथन में भी कर सकते हैं हम। इनफैक्ट ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं जो पाइथन में कम टाइम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या कम लाइन ऑफ कोड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर जो हम स्लो लैंग्वेज यूज करके हमारा एग्जीक्यूशन टाइम कम हो रहा है, if that is worth the increase in speed that Python provides, then it makes sense to use Python. बट अगर सिर्फ ये सी इन एंड सी आउट का जो हमने देखा कि सिर्फ इनपुट लेना है हमें और वो हमें प्रिंट करना है, तो सिर्फ अगर इतना ही करना है काम, तो ये काम सी प्लस प्लस में एकदम फास्ट होता है। तो और जब हम एग्जीक्यूशन टाइम देखते हैं हमारा, तो वहाँ पे पाइथन का कोड हमें ज़्यादा टाइम दिखाएगा और सी प्लस प्लस का कम टाइम दिखाएगा। और सी में होता ऐसा है कि अगर आपका कोड कम टाइम में टेस्ट केसेस को हैंडल कर रहा है, तो आपको एज कम्पेयर टू अदर्स अच्छी रैंक दी जाएगी। सो वी ऑलवेज हैव टू ट्राई to make our code as efficient as possible, as fast as possible, and we also have to code it as early as possible. ये तीन चीज़ें की तो आपको फर्स्ट रैंक लाने में या अच्छा रैंक लाने में कोई रोक नहीं सकता। ओके, सो आई Okay, होप thank आई you. हैव क्लियर्ड योर डाउट। ऐसे और भी किसी को सीपी के फ्लो के रिलेटेड डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। इज ओपी नेसेसरी फॉर सीपी? देन ओपी इज नॉट नेसेसरी फॉर सीपी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज हम इतना क्लास वगैरह क्रिएट नहीं करते सीपी में। बट ओपी इन जनरल इज समथिंग दैट यू शुड लर्न। वो इतना सीपी में यूज़ नहीं होता, बट डेटा स्ट्रक्चर्स वो बहुत यूज़ होते हैं। जैसे हमने वो देखा था गेटिंग स्टार्टेड प्रैक्टिस में, यहाँ पे डीएसए लर्निंग सीरीज का है ना, तो नीचे अगर हमने देखा तो ये देखो ना, यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है, बाइनरी सर्च है, डायनामिक प्रोग्राम है, ग्राफ थियरी, डेटा स्ट्रक्चर्स एडवांस, ये सब डीएसए के पार्ट्स हैं। तो डीएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपी थोड़ा कम किया तो भी चलेगा सीपी के लिए, बट यू शुड ऑल्सो लर्न। ओके, तो अगर कोई और डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम बढ़ते हैं हमारे एक सरप्राइज एक्टिविटी की तरफ। ओके, तो आई डोंट थिंक एनी किसी और को डाउट है। अगर है तो लास्ट कॉल है। ओके, चलो साहिल, कैन यू प्लीज Thanks, Vishwajit. So, hi everyone. I am Sahil from second year computer. First of all, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ। Yes, yes. तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। क्लियर है क्या? एक मिनट। क्लियर है ना? हेलो गाइस। Yes. 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 तो आई Yes. होप सबको थ्योरी पार्ट समझ आया और काफी मजा भी आया है। पर अब आप सबके लिए एक सरप्राइज है। एक्साइटेड हो? तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एक्साइटेड। है ना सब एक्साइटेड? Cool. So the surprise is I am hosting the Kahoot quiz on the same topic.
तो आई डोंट नो इफ यू गाइज आर फेमिलियर विद द Kahoot कंसेप्ट, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. इट्स लाइक अ कॉमन क्विज विद 4 ऑप्शंस ईच. आपको क्या करना है, बस kahoot.it पे जाना है और आप स्मार्टफोन्स, लैपटॉप कुछ भी यूज कर सकते हो इसके लिए. और बस आपको, जो मैं अभी व्हाट्सएप चैट्स में डाल दूंगा, वो कोड या फिर आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सेम कोड बस उधर आपको एंटर करना है, जिससे आप अपनी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो. कूल. So for your convenience, I'll also put in a WhatsApp group so that you can join in one click. Also, you'll have to check the question on the screen and choose the correct option, at least the one you think is corrected, which is correct. For your convenience, I'll be dictating the question and the options in ABCD format. Like A will be the red option, B will be blue, C will be yellow, D will be green. और guys, ये ना एक real time quiz रहेगी. So you will be competing with other participants as well. So be well focused. एक क्विज बता देता हूँ आप लोगों को कि हर एक क्वेश्चन के लिए ना 20 सेकंड्स मिलने वाले हैं हम लोगों को, और जितना कम टाइम आप लोगे उतना ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे. कोई गूगल नहीं कर पाएगा. जो भी फास्टेस्ट और एक्यूरेट आंसर दे रहा है उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. अगर कोई आंसर आ भी नहीं रहा तो भी मेरा एक सजेशन रहेगा कि वाइल्ड गेस ले लो, तो पॉइंट्स तो बढ़ ही रहे. और अगर बात करें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमें, तो मैं बाद में आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा. तो रूल्स क्लियर है या किसी को कुछ डाउट है? क्लियर है, क्लियर है. सही है. क्लियर. तो हम अभी पार्टिसिपेंट्स का वेट करते हैं. मेरे हिसाब से 20-25 तो आनी ही चाहिए. और गाइस प्लीज अपने रियल नाम से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बाद में ना हमें इंस्टा पे शाउट आउट भी देना है ऐसे विनर्स को. तो अच्छा लगना चाहिए ना, ये जीके ए या फिर ये जो कोई सिंबल्स यूज कर रहा है. प्लीज आप अपने रियल नाम से आइए. गोल्डी, ये अगर आपका रियल नाम है तो ठीक है, बट प्रेफर योर रियल नेम. तो 13 पार्टिसिपेंट्स हो गए. हम 5 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं और कितने ज्वाइन करते हैं. 16 हो गए. चलो, कम ऑन गाइस, बहुत मजा आने वाला है. और क्या पता आप जीत भी जाओ. अच्छा है, चलो 20 का मार्क तो क्रॉस हो गया. और किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या ज्वाइन करने में? हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको हेल्प कर देंगे. मैं एक बार चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ. या तो 24 ग्रेट नंबर आ रहा है. 25, 26 अच्छा है. और लोग बढ़ रहे हैं तब तक. तो आई गेस और कोई नहीं आ रहा. किसी को दिक्कत आ रही है क्या? ओके, 27, 28, 30 तक रुके क्या? स्टार्ट करना है. चलो एक और आ जाए, 30 तक रुकते हैं. तब तक हम म्यूजिक भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं. चलो 30 हो गए. 31. भाई ये ना अपने फेक नेम से मत आइए. चलो, एंड सब एक्साइटेड? I guess we have enough participants now. So without further ado, we are going to go ahead and just get into it. Let's start the quiz. So here comes the first question in 3, 2, 1. So the first question is, who created C++? देखो आपने ये सेशन में तो देख ही लिया है. ऑप्शंस है ए बियान स्टाउस, बी डेनिस रिची, सी केन थॉमसन, डी ब्रायन कनिंगन. 25 आंसर्स. ओ माय गॉड, सब एक्टिव लग रहे हैं फिर तो. 17 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है बियॉन्ड स्टॉप्स. बस 17 यार, सबका ध्यान होना चाहिए था. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. उससे पहले स्कोर बोर्ड देख लेते. तो मानसी ने सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया है. नेक्स्ट हम देखेंगे, which of the following is called extraction/get from operator which is also used along with cin. तो ये 4 ऑपरेटर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. इसमें से कौन सा ऑपरेटर cin के साथ यूज हो रहा है? देखा था ना आप लोगों ने.
थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो थोड़ा समझ के दीजिए। 30 के 30 आंसर आ गए, तो देखते हैं अभी। 17 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया और 12 लोग कंफ्यूज हो गए जिन्होंने सी आउट वाला ऑप्शन चूज कर लिया। कोई नहीं, आगे और क्वेश्चंस है। तो वेदांत मोरे ने 7 प्लेसेस क्लाइम कर लिए, वाओ ग्रेट। और प्रणीत कित्तड़ इज टॉप, इज ऑन टॉप। अब्बास, सोनल, प्रसाद, वैभवी, ग्रेट गोइंग गाइस। थर्ड क्वेश्चन, which of the following escape sequence presents new line character? तो बैकस्पेस एन, बैकस्पेस आई, बैकस्पेस जी और बैकस्पेस ए, ऐसे अपने 4 ऑप्शंस हैं। न्यू लाइन मतलब हम एंटर दबाने जैसा ही है। यहाँ पे 33 आंसर्स आ चुके हैं, तो देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बैकस्पेस एन, और 28 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रसाद हैज अ स्ट्रीक विद 3 करेक्ट आंसर्स इन अ रो, और अब्बास पठान सेकंड पे, प्रणीत थर्ड इज स्टिल ऑन टॉप। कूल। Which of the following is called insertion slash put to operator which is also used along with cout? तो cout के साथ अब कौन सा यूज हो रहा है? इस बार कंफ्यूज मत होना। देखो यार, 3 के वक्त बहुत लोग हो गए थे कंफ्यूज, 12 लोग थे, इस बार करेक्ट कर दो। चलो 32 आंसर्स हो गए, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी वाज करेक्ट आंसर, और इस बार बहुत कम लोग कंफ्यूज हुए हैं। 26 करेक्ट, ग्रेट। एंड प्रणीत इज स्टिल ऑन टॉप, अब्बास इज ऑन सेकंड, वैभव इज ऑन थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग escape sequence represents tab? बैकस्लैश एस, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश एफ और बैकस्लैश यू। 30 आंसर्स। एस टी एफ यू कौन सा करेक्ट है? देखो, द करेक्ट आंसर वाज टी। तो टैब रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ब्लैंक स्पेसेस, और टी आपने बहुत ज्यादा लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, गुड। प्रणीत इज स्टिल ऑन टॉप, अब्बास सेकंड पे है। लीडर बोर्ड सेम ही लग रहा है यार, कुछ तो यार ड्रामा लाओ, कोई ऊपर नीचे हो जाओ। देखते हैं कौन जीतता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर? ऑप्शंस आर ए एस्टेरिस्क दैट इज स्टार, बी एम्परसेंट ऑपरेटर दैट इज एंड, सी परसेंट ऑपरेटर एंड डी डॉलर साइन ऑपरेटर। गाइस, क्या लग रहा है आप लोगों को? देखते हैं अभी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए एस्टेरिस्क के साथ, एंड वी हैव गॉट 14 करेक्ट आंसर्स। प्रणीत, ओके, अब्बास ने अब टॉप पे अपना पोजीशन जमा लिया, सेकंड पे श्रेयस, थर्ड पे वैभवी। प्रणीत टॉप पोजीशन चली गई, सॉरी प्रणीत, पर कोई नहीं, चांस है आपको वापस टॉप पे आने का। तो सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन सी प्लस प्लस? तो डबल स्लैश एक ऑप्शन है, सेकंड है स्लैश और एस्टेरिस्क के बीच में, सी ऑप्शन है, ए और बी बोथ दोनों चलेंगे, और डी है ट्रिपल स्लैश। मुझे तो डी लग रहा था यार, ये तो सी निकला। बहुत लोगों ने ए पे करेक्ट किया था, पर बहुत जल्दबाजी हो गई। कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। और वेदांत मोरे is on top. Wow, it's getting dramatic here. Let's see. Eighth question. Which of the following is an entry control loop? Entry control मतलब जो पहले ही कंडीशन चेक कर रहा है, ओके? For, do while और both A and C are the 4 options. इस बार बहुत जल्दबाजी मत करो, शांति से आंसर दो। देखो, मुझे तो लग रहा है do while हो सकता है, पर आंसर है डी, बोथ ए एंड सी। और इस बार भी बहुत लोगों ने जल्दबाजी कर दी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस एक्चुअली। श्रेयस इज ऑन टॉप। लेट्स सी, नाइन्थ क्वेश्चन इज हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप? 2, ऑप्शन बी डू व्हाइल, ऑप्शन सी डोंट, ऑप्शन डी हाउ यू डू इट। क्या लग रहा है? 27 आंसर्स। बहुत स्पीड में आंसर्स दे रहे हो तुम लोग को, जीतने की सबको ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है।
B is the correct answer. With 21 people have answered it correct. Let's see the last question, and before that, we'll check the leader for the last time. Okay, Shreyas is still on top. Let's see if he wins it or slips down to or bottles the lead actually. Let's see. Okay, 10th question. Which of the following is not a fundamental data type in C++? Cool. Option A, int. Option B, float. Option C, double. Option D, triple. देखो नॉट लिखा है, नॉट, एंड करेक्ट आंसर इज ट्रिपल, जो काफी हद तक सब लोगों ने दिया था. देखते हैं अभी फाइनल स्कोर बोर्ड क्या है. और एग्जीक्यूटिव्स प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में हमें यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट देख शाउट आउट भी देना है. तो सब एक्साइटेड हो? कौन लगता है कौन जीता होगा? किसी को कोई बोलना है? चैट बॉक्स में डाल दो. वेदांत. वेदांत, लेट्स सी. पोडियम अब विजिबल है. थर्ड पे है 7621 पॉइंट्स के साथ अब्बास पठान. वेल प्लेड अब्बास. सेकंड पे है वेदांत. ओ वेदांत सेकंड पे है. और फर्स्ट पे श्रेयस. कूल श्रेयस, कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेयस. रनर्स अप भी आप देख सकते हो. प्लीज अपने इंस्टा आईडीज डाल दीजिए अब चैट बॉक्स में. हमारी टीम में से आपको शाउट आउट मिलेगा. होप यू हैव एंजॉयड. कांग्रेचुलेशन. आई थिंक मजा आया तुम सबको इस गेम में. यस. अपना फीडबैक थैंक यू साहिल. या so thank you Sahil for conducting such a wonderful game. Please guys drop your Insta IDs in the chat box, and if any doubts we'll be talking for a while. Okay, so stay tuned. Okay, we'll be taking the feedback also, and I think you have enjoyed a lot in this game. Thank you Sahil for conducting this. It was a good idea from your side. Thank you. हेलो. मैं सोच रहा हूँ कि ये वापस आ गया. राइट गाइस, उसी का इंतजार कर रहे थे. कैसा लगा बताओ? इतना आज देखो, इतना सोचो कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि इतना सब कुछ हमने लिया, इसमें से शायद तुमको 10% भी समझ में आ गया होगा ना, तो आज का इवेंट फुल टू सक्सेसफुल था. लिटरली बोल रहा है, क्योंकि हमने आज बहुत कुछ देखा. आज हमने देखा, ठीक है. अगर उसमें से तुमको 10% भी समझ में आ गया, तुमको बाकी सब छोड़ो, लूप्स वगैरह कुछ समझ में आ गए होंगे, ठीक है, या फिर कोई कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन समझ में, किसी को कुछ समझ में आएगा, किसी को कुछ समझ में आएगा. लेकिन मैं तुमको गारंटी देता हूं कि ये सब तुमको आगे जाके काम में आएगा. 100% गारंटी. आज तुमने अगर छोटी सी भी चीज सीखी होगी ना, तो बाद में तुमको मदद करेगा. ओके, सो हाँ गाइस, सबको शाउट आउट चाहिए क्या? सभी अपना इंस्टा आईडी डाल रहे हैं. चलो गाइस, तो कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो. अगला कुछ भी मतलब. हेलो. हाँ राजेश. हेलो राजेश. हाँ राजेश बोलो. Can you please tell the what is the applications for these languages? Applications. Yes. Means where to तुम्हारे लिए. तो हाँ, ओके, मैं C++ का बताता हूँ. तुम PUBG खेलते हो? अभी वो तो बैन है. हाँ बैन है. खेला है क्या कभी? ये पूछ रहा हूँ, मैं तो नहीं खेलता हूँ. हाँ, तो PUBG का मैक्सिमम जो कोड है वो C++ में लिखा गया है. ओके, तुम्हारे पास लैपटॉप होगा तो एक आता है ना एंटीवायरस का, एड्स आते होंगे, या फिर तुमको कुछ ना कुछ जैसे एंटीवायरस का आता होगा, राइट? यस. हाँ, तो एंटीवायरस जो होता है वो C++ में लिखा जाता है. ओके, C++ यूज करते हैं. कैसे लिखना है, कैसे करना है, वो हम बाद में कभी और देखते हैं. लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लो कि इसमें ये लिखा है, ठीक है. और तुमको एटीएम कौन कौन जाता है, मतलब एटीएम से कौन कौन, ऑलमोस्ट सभी यूज करते होंगे, राइट? एटीएम. यस.
हाँ, तो एटीएम जो हैंडल करती है ना, एक कंपनी है एनसीआर बोलकर, जो इंडिया के मैक्सिमम एटीएम को हैंडल करता है, उसके आफ्टर उसकी देखभाल करता है। तो ये एनसीआर अपने कॉलेज में भी रिक्रूट करने आती है। ओके गाइस, कीप इन माइंड। और ये एनसीआर जो है, ये कंपनी में मैक्सिमम काम C++ में किया जाता है। yes. ओके और बहुत सी चीजें हैं, जैसे जो अभी जावा मैंने तुमको बताया गाइस, तो जावा में एक मैंने जेवीएम शब्द यूज किया था, राइट? yes. यस। हाँ, तो वो जेवीएम भी C++ में लिखा है, समझा? और नेटवर्किंग अभी जो तुम गूगल पे ये सब यूज करते हो ना, तो उसमें भी C++ को यूज किया गया है। आई थिंक इतने एप्लीकेशंस काफी है C++ के बारे में बताने के लिए। Yes, sir. Thank you. ओके, और कुछ पूछना है गाइस? भाई नेक्स्ट इवेंट का टॉपिक क्या है? तुमको क्या चाहिए ये बताओ, उसके हिसाब से हम लेते हैं। ऐसे नहीं कि हम डिसाइड करेंगे और तुमको पसंद नहीं आया तो फिर हमको उदास होना पड़ेगा। तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। चैट बॉक्स में यू कैन पुट द टॉपिक, लाइक डू यू वांट some data structures or any algorithm or like more about C++, more in C++, ऐसा कुछ तुम डाल सकते हो यहाँ पर। एक्सप्लेन OOP जरूर भी करेंगे। हाँ राजेश, तुम्हारी आवाज नहीं आई क्लियर। More in C++. ओके लोग यहाँ पर डीएस एल्गो कर रहे हैं, डीएस एल्गो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स, ग्रेट। एक बात बताओ, एल्गोरिदम्स क्या होता है? कोई एक अनम्यूट करके बताओ कि एल्गोरिदम्स क्या होता है, ये बताओ मुझे। Set of instructions. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा और प्रॉपर डिफाइन कोई कर सकता है? Steps to solve the problems. या दैट्स व्हाट। हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं, और स्टेप्स which we use to solve the problem is called as algorithms। ठीक है, तो एल्गोरिदम समझने पहले ना थोड़ा हमको डेटा स्ट्रक्चर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। सो बहुत लोग यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स भाई हम एक प्रिंस ने डाला है कि इंट्रोडक्शन टू एआई। देखो एआई इज अ ह्यूज टॉपिक, ओके। और एआई में जाने से पहले जो तुम्हारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स है, किसी एक लैंग्वेज पे पकड़, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पे पकड़, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और हम उस लेवल के नहीं है भाई कि तुमको एआई पढ़ाए, ठीक है? तो ऐसी बात है। फिलहाल हम तुमको डीएसएल को लैंग्वेजेस में हेल्प करते हैं, और मेनली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो अपनी इतनी अच्छी कम्युनिटी है कोडचेफ एसईओ चैप्टर की, तो तुमको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मदद कर पाएंगे। और कुछ गाइस? सो बताओ मुझे कि आज का सेशन कैसे था। ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, थोड़ा ही देर करते हैं, फिर हम रैप अप करते हैं। तो आज का सेशन कैसे था? ऑसम, ओके, थैंक यू अब्बास। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आल्सो टॉक, दैट वुड बी बेटर। शांत रह के मैं बक बक करे जा रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। अरे मजा आ गया। पक्का ना? मजा आया ना? ऐसे और अच्छे सेशंस होते हैं। हमने तुम्हारे रेस्पॉन्स के लिए ये सेशन लिया था, ताकि तुमको कैसा लगी तुम्हारा रेस्पॉन्स, उसके हिसाब से हम और सेशन को और अच्छा करते जाएंगे आगे जाकर। और रेगुलर होंगे ना सेशंस? या प्रतीक, कैन यू प्लीज रिपीट? क्या बोला तुमने? अभी मुझे सुनाई नहीं दिया। रेगुलर होंगे ना सेशंस? या रेगुलर। अगर तुम रेगुलर अटेंड करना चाहते हो तो हम रेगुलर लेना चाहेंगे। ऐसा होता है भाई, बहुत अच्छे थे। हाँ योगेश बोलो, क्या बोला आपने? बहुत अच्छे प्रोग्राम से, अब कंटिन्यू कर लो, हम अटेंड कर लेंगे। बहुत बहुत मजा आया। जरूर संडे को संडे बना दिया। थैंक यू। देखो क्या है ना, देखो मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ। बताओ? यस डालो, अगर सुनना है तो यस। ओके, चैट बॉक्स में जिसको जिसको सुनना है वो यस डालो, ठीक है? ओके, चलो। तो क्या है ना, हमने जब स्टार्टिंग किया था ना कोडचेफ एसईओ चैप्टर,
तो हमने सेकंड ईयर वालों के लिए ऐसे ही लिया था। तो क्या हुआ, पहला एक अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ, वैसे ही हुआ। देन उसमें क्या होता था ना, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग आ जाते थे। स्टार्टिंग में अराउंड जैसे आज भी हुआ 64 to 80 ऐसे कुछ स्ट्रेंथ रहती थी। फिर जब तक इवेंट खत्म हो जाता था ना, तब तक ऑलमोस्ट 10-15 लोग बचे रहते थे। लेकिन आज का अभी वो तो बहुत दिन से चल रहा है वैसे, मतलब बहुत बार हमने ऐसे इवेंट किया, फिर लोग थोड़े थोड़े बढ़ते गए, है ना। तो अभी वो जो 10-15 लोग हैं ना, वो इतने अच्छे बने हैं ना, उनकी रैंकिंग भी इतनी अच्छी बनी है कॉम्पिटिटिव कोडचेफ में, तुम देख सकते हो। हम कुछ ही दिनों में वो सब डिस्प्ले भी करेंगे। हमारा वेबसाइट भी इन प्रोग्रेस है कोडचेफ एसईओ चैप्टर का, हम डिप्लॉय भी करने वाले हैं उसको। डिप्लॉय मतलब तुमको गूगल पे दिख जाएगा। तो वो हम सब कुछ दिखाने भी वाले हैं। बहुतों की रैंकिंग बहुतों ने डेवलप किया है, बहुत कैसे कैसे थोड़ा बहुत गाइडेंस भी मिल जाए तो है ना, हो जाता है काम, ऐसा हो जाता है। तो बहुत सी चीजें तो अवेलेबल है, लेकिन वो गाइडेंस जो मेंटरशिप होती है वो हम देते हैं। ओके, हाँ वेबसाइट है, अब बस सच वेबसाइट बना है और वेबसाइट हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीटेड है वेबसाइट का, बस कुछ ही टचअप्स बाकी है। ठीक है, फिर जैसे हम लॉन्च करेंगे एक बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, फिर जाके देख लेना वेबसाइट कैसे रहेगा। भाई जो भी करते हैं फुल मतलब हम एक लेवल पे कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा मिलता है हमारे टीममेट्स के पास से, तो वो तो तुम क्वालिटी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो हमसे। और कुछ गाइस, कुछ और पूछना है या फिर कुछ और बात करना है, बोल सकते हो। थैंक यू प्रतीक। ओके चलो, जाने से पहले कुछ लोगों से बात करें। रिस्पॉन्स संतोष, पिछली बार के जैसे एक फोटो सेशन हो जाएगा। ओके चलो, तो गाइस हमारे वापस से अभी जो हमारी वेबसाइट बन रही है उस पर भी हम जरा फोटोज डालने वाले हैं। तो हमको फोटोज चाहिए, तो गाइस कुड यू प्लीज ऑन योर वीडियोज सो दैट वी कैन क्लिक वर्चुअल सेल्फी और a virtual screenshot. I would call it a virtual screenshot. Okay, Abbas, looking great. Hello. Hi, Shreyash. Hi, Pratik. Hi, Rajesh. अरे मेरा कैमरा पता नहीं ऑन क्यों नहीं हो रहा है। आई थिंक मेरे कैमरा के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, तुम लोगों ने, विश्वजीत है तुम्हारे लिए। विश्वजीत पिछली बार विश्वजीत शर्मा रहा था कैमरा ऑन करने के लिए, पता नहीं क्यों। पिछली बार विश्वजीत शर्मा रहा था। होता है ऐसे। सीएस का कोई है ना, तो विश्वजीत सीएस का टॉपर है। तुम किसी से भी पूछोगे कंप्यूटर साइंस में जाके, बोलेंगे सीएस का टॉपर कौन है, तो विश्वजीत दोभाल है। बहुत कम लोग हैं क्या? कितने लोग हैं कॉल मीटिंग में? 24। बहुत कम लोग। अच्छा 24। क्यों फिर बाकी क्यों नहीं ऑन कर रहे कैमरा? जब बाकी जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि कैमरा ऑन करो, फिर वो कोई करता नहीं ना, तो हमारे मन में फिर ख्याल आने लगते हैं। लड़के भी शर्माने लगे तो कैसे होगा? है ना, लड़के हो या लड़कियां, कोई भी शर्माने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो कैमरा ही तो ऑन करना है। कौन सा बाहर से ऐसे घुस जाए, कैमरा के अंदर से ये आ जाएंगे। बहुत सारे फिर ऐसे ख्याल आते हैं ना मन में कि ये कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं, फिर किसी के साथ है क्या, किसी ऐसी जगह पे है क्या जहां पर नहीं ऑन कर सकते। तो फिर ये सवालों में ये सवालों में तुम नहीं फंसना चाहते तो कैमरा ऑन करो। अब मेरा तो देखो टेक्निकल इशू है। मैं पिछली बार मैंने किया था गाइस, किया था ना मैंने पिछली बार ऑन, ऐसे नहीं कि मैंने नहीं किया था। आज थोड़ा लैपटॉप ओके तुमने नहीं देखा। I'll try, मैं वर्क कर रहा हूँ इस पे, अगर चालू हो जाए तो ठीक है। अरे ना लॉकडाउन की वजह से ना मैं थोड़ा अच्छा भी नहीं दिख रहा हूँ। गिव मी अ सेकंड, आई थिंक कैमरा काम कर रहा है। I'll try to on my कैमरा। तब तक फिर बोलो गाइस, कुछ तो बोलो, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है?
नकुल तू अभी से ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है क्या? पूरा क्लीन हाँ शेव भाई। करके बैठा है, इसीलिए पूछ रहा आज ही किया। हूँ। अरे मैं ना क्या हुआ था बताता हूँ तुमको, वीडियो ऑन करके बताता हूँ।